हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानालय। दिस इज़ पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट का पहले आप हिंदी में मतलब समझ लीजिए। पास्ट मीन्स होता है आपका भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल होता है। मतलब कि जो आपका आज वर्तमान में नहीं होके जो पहले हो चुका है। ठीक है, तो कल से पहले जो भी काम आप कर चुके हैं, जो हो चुका है, वो सब आपका किस में आएगा? पास्ट में आएगा। क्लियर? तो उसमें लास्ट में क्या आता है? था, थे, थी आता है। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि ये पास्ट में पढ़ाया था, मतलब पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस में आपको जैसे सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस होते, फिर नेगेटिव होते, फिर इंटरोगेटिव होते, उसी तरह से हम पास्ट में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्लियर? अब अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं आप ये देख लीजिए। इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, भूतकाल में आपका जो भी काम हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, वो हमारा पास्ट टेंस सेंटेंस होता है। अब यहाँ आप देखो, आई मेट योर मदर एस्टरडे, मैं तुम्हारी मदर से कल मिला था। ठीक, तो कल मिला था ना, कल मिला था, कल ही उसने ये काम कर लिया, उसकी माँ से मिल लिया। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमें क्या लिखना है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट, देन वर्ब सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ब सेकंड फॉर्म, फ्रेंड वर्ब्स आप पढ़ चुके हो, जैसे कि मेट, मेट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मीट, देन मेट, मेट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म। तो वर्ब्स मैंने पढ़ा दिया है, वो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा उस वीडियो से। अभी आप इधर देखो, माई फ्रेंड वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड कहाँ गया था? अमेरिका गया था। तो यहाँ पे भी माई फ्रेंड हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे क्या होता है? गो होता है, तो गो तो फर्स्ट फॉर्म है, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। गो, वेंट, गॉन। क्लियर? ये हो गया। देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब आप नेक्स्ट देखो, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को भी बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे आप लोग बचपन की बात है कि मैं ग्राउंड में खेलता रहता था, रोज़ शाम को पार्क में जाता था। जब मैं छोटा था तो ये करता था, वीडियो गेम देखता था, खेलता था। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या हुई? पास्ट की हैबिट हो गई। उसको बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल एट 10 AM इन चाइल्डहुड। अब फिर वही बात हुई कि ही हमारा सब्जेक्ट, वेंट वर्ब सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, कि वह बचपन में स्कूल 10 बजे जाता था। क्लियर? ही केम टू मी इन चाइल्डहुड, वह बचपन में मेरे पास आता था। तो यहाँ पे क्या है? केम है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि अगर कोई भी काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका तो हम यूज़ करते हैं, और पास्ट की हैबिट बताने के लिए। क्लियर? अब फ्रेंड दो यूजेस पढ़ लिए, इसके बाद आपको कुछ नोट पॉइंट है जो याद रखना है। तो नोट पॉइंट में आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये दिया है कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो पास्ट की आदत बताने के लिए अभी तक आप क्या कर रहे थे? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। ठीक, और यूज्ड टू का भी यूज़ हम करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए क्या रहेगा। इसमें रहेगा आपका सब्जेक्ट, देन यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन वो तब होगा जब हम यूज्ड टू को नहीं यूज़ करेंगे, और अगर हम यूज्ड टू सेंटेंस में अपने लगा रहे हैं तो वहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? अब आप देखो,
शी यूज्ड टू प्ले टेनिस इन 1990। ठीक, वो 1990 में टेनिस खेलती थी। तो सी है सब्जेक्ट, अब यूज्ड टू है, यूज्ड टू लगने की वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को करना पड़ा। ठीक है, अगर ये यूज्ड टू नहीं होता तो हमारा क्या होता, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता। क्लियर। अब देखिए, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो क्या करता था, फुटबॉल खेलता था। तो यहाँ पे भी आई है सब्जेक्ट, देन यूज्ड टू, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट नोट पॉइंट ये है कि अगर पास्ट में दो घटनाएं, कोई भी दो घटनाएं, दो कार्य एक साथ हुआ हो, ठीक है, साथ में हुई हो, तो दोनों किस में होनी चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में, मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखो फिर उसके बाद एक प्रेजेंट में कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, यहाँ देखिए, व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड थ्रू द विंडो। जब मैंने अपनी फ्रेंड को विंडो से देखा, ठीक, देखा, ये एक घटना हो गई। तो फिर क्या हुआ, आई रैन टू ओपन द डोर, मैं दौड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पे सॉ है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और रैन है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वैसे क्या होता है, सी होता है ना फर्स्ट फॉर्म, सी सॉ का, और रैन क्या होता है, रन होता है, देन रैन होता है। तो ये दोनों हमारा किस में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे शॉ कर दिया तो यहाँ पे रन कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि दोनों किस में होने चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट नोट है फ्रेंड कि अगर आपको सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपर्च्यून टाइम, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, इनके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट टेंस में मतलब सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है, ये जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इन सब का मतलब क्या होता है, दिस इज़ द राइट टाइम, मतलब कोई भी काम करने का ये एक सही समय है। ठीक, तो ये इसका मतलब, इन चारों का मतलब वही होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इट इज़ हाई टाइम आई वेंट टू बेड, अब यही वो समय, सही समय है, मुझे बेड पे जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई आया सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वेंट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बाद आपने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर लिया इनके बाद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टाइम वी वेंट टू स्कूल, यही सही समय है, हमें स्कूल जाना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और ये इट इज़ टाइम, इसकी जगह इट इज़ टाइम भी हो सकता है, इट इज़ हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ ऑपर्च्यून टाइम। क्लियर। तो इन चारों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको लास्ट में इसके बाद क्या यूज़ करना है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। क्लियर। अब इसके बाद फ्रेंड्स है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, पहले है क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपने पढ़ा भी है, और इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट, हाउ, व्हेन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हो गए। उसके बाद डिड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो, ठीक, और अगर नहीं दिया तो आप क्या करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड ना यूज़ करके डिड से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आइए देखते हैं, डिड शी ईट फूड, तो यहाँ पे क्या है, क्या वो खाना खाई, हाँ, तो यहाँ क्या था फ्रेंड, डिड शी ईट फूड। ठीक है, तो क्या उसने खाना खाया, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या, ठीक है, तो क्या उसने खाना खाया, तो इसलिए हमने पहले क्या यूज़ किया, डिड का यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट हमारा आया, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्लियर। अब यहाँ देखिए, हाउ डिड यू गेट द जॉब, आपको जॉब कैसे मिली। ठीक, यहाँ पे अब क्या हुआ, कैसे जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसे आया, इसलिए पहले हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, फिर डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ओवर होता है, ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर।
अब नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही होता है क्या, नॉट, नहीं, ठीक है। तो नहीं के लिए फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट देन डिड फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करना है। शी डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो उसने खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसने लिखना है, मतलब कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड, फिर उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आई समझ में बात। अब यहाँ पे यू डिड नॉट राइट अ बुक, आपने बुक नहीं लिखी, ठीक। तो आपने बुक नहीं लिखी, अब यहाँ सेंटेंस में नहीं आया, अब आपको पता चल गया कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस और लिखी आया, मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट की। तो ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, नॉट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। मोस्टली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो यही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही होते हैं, इंटरोगेटिव में। और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी एक सेंटेंस होता है, बट वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर आता भी है एग्ज़ाम में। तो मोस्टली जो आपको तैयार करने वाला पार्ट है वो आपका अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव यही है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।